सदर के मुतालबे के हवाले से हमने देखा कि बार बार पहले मुतालबा किया जाता रहा था तारीख के हवाले से, और अब ये कहा जा रहा है कि जो सियासी पार्टी है अपनी सियासी पार्टी के लिए वो शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। क्यों सदर मुमलिकत को बारहा ये ज़रूरत पेश आती है? ये भी इत्तलात आई थी, पीटीआई चेयरमैन उनसे काफ़ी नाराज़ है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। वो जो एक उनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कहीं ना कहीं वो ये बताते ज़रूर रहते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि सदर ममलिकत चाहे ये हों या सदर ममनून हुसैन मरहूम थे या सदर आसिफ अली जरदारी हों, वो उनका एक सियासी जमात से ताल्लुक होता है। वो भरपूर सियासी जिंदगी गुजार रहे होते हैं जब वो सदर बनते हैं। तो अब मैं सडनली कहूँ कि चिप चेंज कर दी जाए उनके माइंड की और उसमें एक इम्पार्शियलिटी की चिप लगा दी जाए और वो इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो इम्पार्शल यानी गैर जानिबदार हो जाएंगे, तो ये पेपर्स की हद तक तो बात हो सकती है कि जी सदर जो है वो एक फेडरेशन के सरबराह होंगे और सबके बराबर होंगे, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। और फॉर दैट मैटर स्पीकर भी हों तो वो भी यही बात होती है कि स्पीकर जो बनते हैं वो भी किसी न किसी, स्पीकर कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ या इवन सूबाई असेंबलियों की बात हो जाए, तो स्पीकर भी किसी न किसी पार्टी के इतने डाई हार्ड सपोर्टर होते हैं कि उनको स्पीकर के लिए नामजद किया जाता है। एक ऑनर होता है, एक चॉइस होता है। सिमिलर इज विद द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरी बात इसमें अहम है कि सिर्फ सदर तो नहीं कह रहे ना, और भी सियासी जमातें कह रही हैं, यानी सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बार बार ये बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी बात कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर में एक फर्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी हों या उनकी पार्टी के लोग हों, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सदर ममलिकत इस वक्त एक ममलिकत को यानी मुल्क को, रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अलबत्ता डिफरेंस जरूर है। लेकिन चूंकि पहले पंजाब असेंबली के 90 दिन में इलेक्शन होना थे, वो ना हुए, 14 मई की डेट आ गई थी, उस पर इलेक्शन ना हुए, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन और सदर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे खुद ये डेट दी। तो अब तो इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इलेक्शन की तरफ माहौल जा रहा है, इलेक्शन की तरफ पूरा मुल्क रवां दवा है। तो उसमें इस तरह के कंसर्न इलेक्शन टाइम से रिलेटेड हैं, वो आते रहते हैं। उनकी पार्टी है, सदर साहब की पार्टी के सियासी इत्तेहाद भी होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को आप देख रहे हैं इलेक्शन से कबल सियासी कामयाबियां मिलती नजर आ रही हैं आपको? देखें, जो इंतखाबी कामयाबी है वो तो लोगों ने उस दिन वोट डालना है और वो पता चलेगा कि इंतखाबी कामयाबी किसके हाथ आ रही है। अभी से मैं कह दूं कि पाकिस्तान की 80% अवाम या पाकिस्तान की 70% अवाम वो नून लीग को वोट डालेगी या वो पीपल्स पार्टी को वोट डालेगी या वो पीटीआई को वोट डालेगी। ये तो माजी में भी वैसे सर्वे आते रहे, अब भी सर्वे आ रहे हैं ना। मैंने कभी माजी वाले सर्वे को जो वो बैलेंस समझा या हकीकत पर मबनी समझा, ना मैं आज वालों को समझता हूँ, क्योंकि ये तो चंद लोग जाके चंद लोगों से बात करके तो वो अपनी तरफ से रिलीज कर देते हैं रिपोर्ट, ना कोई मेथोडोलॉजी वो काबिले यकीन होती है, ना कोई रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन नून लीग को इतनी कामयाबी जरूर मिल रही है। देखें, एमकेएम अर्बन सिंध की एक एस्टैब्लिश्ड कुव्वत है, वो एक सियासी कुव्वत है, और सियासी कुव्वत भी इस तर्ज पे कि वो एक मुनज़्ज़म उनका वोटर है। और आपने देखा अभी हालिया बल्दियाती इंतखाब हुए थे कराची में, हैदराबाद में, एमकेएम ने बाइकॉट किया। मैं एमकेएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो टर्न आउट हार्डली कोई 10 से 15% के दरमियान आया, यानी वोटर्स स्टेड अवे फ्रॉम द वोटिंग। तो वो इतनी सियासी मुनज़्ज़म कुव्वत है, उसको साथ मिला लेना, उससे इत्तेहाद कर लेना, नून लीग को कोई फायदा कामयाबी नहीं है। होगा। ये कामयाबी है नून लीग के लिए। अच्छा, जिस तरह से कल नवाज शरीफ को बलूचिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है और लग यही रहा है कि बीएपी के जाम कमाल भी वजारत आला ही मांग रहे हैं और जेयूआई का भी यही मुतालबा है, आपको क्या लगता है इस मरतबा जेयूआई को मरकज और सूबे में सियासी फायदे कुछ हासिल कर पाएगी? जिस तरह से आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ से जो सियासी अंडरस्टैंडिंग है उनकी ज्यादा है, आज वो जा रहे हैं बलूचिस्तान भी। कौमी लिहाज से कौमी असेंबली में
अददी लिहाज से सूबा बलूचिस्तान का कोई इतना बड़ा किरदार नहीं होता, लेकिन चूंकि सूबा है, सूबे की एक आवाज़ है और सूबाई असम्बली या सूबे के अंदर हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव होता है, कोई भी ले जाए। अब देखें ना, कौमी असम्बली में टोटल 16 सीटें हैं, अगर कोई एक जमात सारी की सारी सीटें जीत जाए फिर भी उससे कोई बहुत बड़ा हेमन्स आर नॉट फॉलिंग। लेकिन उसमें एक जो मैं पहले MKM के पर्सपेक्टिव में नून लीग के हवाले से बात कर रहा था, यही बलूचिस्तान के हवाले से कि एक अब जो गैलरीज के लिए यानी एक बताने के लिए या चीज एक नजर आती है कि ओहो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी इत्तेहाद हो गया, आपका MKM से भी इत्तेहाद हो गया, आपने सूबा बलूचिस्तान भी कवर कर लिया, आपने सिंध भी कवर कर लिया। तो ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं एक हवा बनाने के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वजारत आला JUI या अज्जाम कमाल पता नहीं कौन सी पार्टी जीती है, बल्दियाती इंतखाब हुए, सबसे ज्यादा नशिस्तें, सबसे ज्यादा अदला में तो पीपल्स पार्टी जीती वहां बलूचिस्तान में। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, मीर सनाउल्लाह ज़हरी साहब एक गवर्नर रहे हैं, दूसरे वजीर आला रहे हैं और अब भी वो बहुत ज्यादा फंक्शनल और वो फाल नजर आ रहे हैं। जाम कमाल साहब की तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी पार्टी से नहीं बनी थी, किस पार्टी ने हटाया था जाम साहब को? अपनी ही पार्टी ने वजारत आला से हटाकर जाम उनको कुद्दूस बदिंजो साहब को बना दिया था। लिहाजा ये सिर्फ गिमिक्स की हद तक तो ठीक बात है, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए स्ट्रेंथ क्या बनेगी ये फिर पोलिंग डे 8 फरवरी को ही पता चलेगा। ठीक है पराशा साहब, फरज शहजादी से मुतालिक सवाल करना चाहूंगा आपसे। बहुत सारे इंकशाफात अब हम देख रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद उन्हें डिफेंड करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कैसे खातून अपने गैंग के साथ मिलकर पूरे पंजाब में लूट मार कर रही थी, किसी को भी पता नहीं था इस हवाले से? फरज शहजादी को आपको लगता है वापस लाकर सजा दी जाएगी? पहली बात तो ये हरगिज तस्लीम किए जाने के काबिल नहीं है कि किसी को इल्म नहीं था अगर वो ये कर रही थी। ये किसी को इल्म नहीं था, ये तो इम्पॉसिबल है। किसी की पेट्रनेज थी अगर वो ऐसा कर रही थी, किसी की मंशा थी अगर वो ऐसा कर रही थी, क्योंकि अब तो ये यकीनी तौर पर चूंकि पेपर्स की बात है, रिटन चीजें सामने आई हैं, एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं, वो एक थर्ड कंट्री पता नहीं पैसिफिक आइलैंड में कैसे मिल गया, कितने पैसे, जो एक कहानी कल आई, इसकी सारी तफसीलात को पेपर फॉर्म में विद ऑल प्रॉपर एविडेंस वो सामने लाना पड़ेगा। अब काम शुरू होता है तहकीकाती इदारों का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, कानून की इम्प्लीमेंटेशन का, वो यकीनन अदालतों में जाएंगे। एक माहौल तो बन रहा है और यकीनन जो शादी से पहले भी यानी बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI की शादी से पहले भी ये उनकी बुशरा बीबी की दोस्त थी, तो पेट्रनेज के बगैर ये हो नहीं सकता। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि आपको ऐसी सॉलिड एविडेंस मिले जिसकी डायरेक्ट लिंकेजेस हों। अगर डायरेक्ट लिंकेज नहीं होगी, पैराफ्री पे आप बातें करेंगे तो पैराफ्री वाली बातों में सब्सटेंस नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत पराशा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।